लेकिन आप एतराफ कर रहे हैं ना कि ट्रायल जिस तेजी से और जिस उजलत से चला है वो नाइंसाफी है। बतौर लीगल आप पर्सनालिटी, बतौर लॉयर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलत हुआ है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, बानी चेयरमैन पीटीआई को, उनकी अहलिया को आज 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई। गुज़श्ता रोज साइफर केस में 10 साल की सजा हुई। क्या नून लीग जो मुतालबा करती थी कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कभी किसी तराजू, हम तो चाहते इंसाफ हो, इंसाफ होना चाहिए। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सहूलतकारी हो रही है शायद इमरान खान के लिए, उसको मजलूम बनाने की कोशिश की जा रही है। द हैस्टी वे दे हैव अडॉप्टेड वो प्रॉपर नहीं है। इमरान खान की देखिए, इस केस के दो एंगल, एक पॉलिटिकल एंगल है, एक लीगल एंगल है। लीगल एंगल में इमरान खान ने खुद तस्लीम किया, मेरी घड़ी मैं जिसको चाहूं बेचूं। उन्होंने ये मना नहीं किया कि ये घड़ी मेरी नहीं थी और हमने तोसा खाना से नहीं लिया था, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा हमने लिया है, तो वो एडमिशन था उनमें। ये बड़ा इस्टेब्लिश केस है। दूसरी तरफ जब साइफर का मामला है, इस साइफर के बाकी चीजें छोड़ दें, ये साइफर कहाँ चला गया? देखिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब कोई चीजें आती है तो उसके इनवर्ड और आउटवर्ड की एंट्री होती है। तो क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस इतना अनसेफ, अनसिक्योर है कि यहाँ पे कोई भी दस्तावेजात आए और यहाँ से चला जाए? तो ये एक अलग चीज है। मगर द वे इट हैज बीन कंडक्टेड, वो मुझे एज ए लॉयर मुझे अप्रोच नहीं कर रहा है, अपील नहीं कर रहा है। मगर यहाँ पर जो कुछ हुआ है, ये शायद एटलीस्ट आप एक्नॉलेज तो कर रहे हैं कि जिस तेजी से ट्रायल चलाया गया है उसके अपने अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेक्यूनाज है, और अल्टीमेटली जब सुपीरियर कोर्ट्स में मामला चैलेंज होगा तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बानी चेयरमैन पीटीआई को पहुंचेगा। निहाल साहब, मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बार बार आपकी तरफ से कहा जाता था कि वो जो 2018 में आपके साथ हुआ वो बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ भी होना चाहिए, उनको भी उसी को फेस करना पड़ा चाहिए। तो आज आम इंतखाबात 2024 से पहले उनके साथ वही कुछ हो रहा है जो आपके साथ 2018 से पहले हुआ था। नहीं, खतर नहीं। हम एक बात जानते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, नाजायज किसी के साथ ना हो। अगर नाजायज क्या होता ना तो फिर हम कहते कि हाँ जी हमने नहीं, लेकिन आप एतराफ कर रहे हैं ना कि ट्रायल जिस तेजी से और जिस उजलत से चला है वो नाइंसाफी है। बतौर लीगल आप पर्सनालिटी, बतौर लॉयर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलत हुआ है? नहीं, मैं कहता हूँ हैस्टी, मगर इसमें दो चीज और है, डिले इन जस्टिस, डिनाइंग जस्टिस, ये भी एक चीज है। इमरान खान को जितना मौका दिया गया, कभी किसी को पाकिस्तान में इतना मौका नहीं दिया गया। कभी वो भागते रहे, फरार हासिल करते रहे, कभी स्टे के पीछे छुपते रहे, कभी उनके वकील भागते रहे, फिर वकील उनके बदलते रहे। और ये शायद एक डिजाइन और प्लान था। आज भी जो लोग इमरान खान को फैसिलिटेट करना चाहते हैं वो यही कुछ करना चाहते थे। मगर मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड केस है, इसके प्रोसीडिंग में शायद ठीक नहीं है, मगर ये एक स्टैब्लिश केस था। इमरान खान ने खुद इसको एडमिट किया था कि हाँ ये घड़ी मेरे अच्छा पास निहाल है। साहब, इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि जब वो इक्तदार में आएंगे तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा, वो रिहा करेंगे, और वो इससे एक तासुर मजीद तकवीयत पकड़ता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती थी कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाए पीटीआई को और उनके चेयरमैन को। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमने कभी किसी को विक्टिमाइज नहीं किया, जबकि उल्टे दूसरी तरफ हमारी पार्टी की तमाम लीडरशिप वो विक्टिमाइज होती रही। शायद आप भूल रहे हो कि मरियम नवाज साहबा पे मां से इसके कोई और इल्जाम नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी है। कैप्टन सफदर का कोई और इल्जाम नहीं था मां से कि वो मरियम नवाज के शौहर है और नवाज शरीफ साहब के वो सन इन लॉ है। तो ये ऐसी बात नहीं। और इमरान जो बिलावल साहब बात करें, बिलावल साहब का क्या कहना, वो सबसे पहले तो देखें कि उनके दौर में जो लोगों को विक्टिमाइज किया गया, जो लोग मिस होते रहे खेतों में, खलियानों में, मजदूर, उनको उनके ओपोनेंट पार्टी के लोग, उनको पहले इंसाफ दिलाएं, उन हारियों को इंसाफ दिलाएं, उन मजदूरों को इंसाफ दिलाएं, उन स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाएं, सलाब ज़दागान वालों को इंसाफ दिलाएं। पॉलिटिकल केस तो बहुत बात की बात है, और उन लोगों को इंसाफ दिलाएं जो लोग 15 साल से सिंध में बिलावल साहब की हुकूमत के। निहाल साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आज अगर पीटीआई कॉर्नर्ड है या उनकी लीडरशिप कॉर्नर्ड है तो इसका फायदा किसको होगा? यानी एक स्पेस क्रिएट हुई है, खुद पीटीआई इसका फायदा उठाएगी सिंपैथी वोट की सूरत में, या आपको लगता है कि नहीं, नून लीग इसको कैपिटलाइज करने की पोजीशन में? नहीं, हमारा पीटीआई से कोई लेना देनी है नहीं है। देखिए, हम घोड़े, वो खच्चर और गधे, कोई मुकाबला नहीं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसको एक फैसिलिटेट करके बनाया गया कुछ यहाँ से। ये भानुमति का कुंभा है। नहीं, लेकिन फैसिलिटेट तो आपको भी किया जा रहा है। इसराइल से फंडिंग हो रही है, अमेरिका से फंडिंग हो रही है। निहाल साहब, इन दिनों फैसिलिटेट तो आपको भी किया जा रहा है, उसके लोग होते हैं। इन दिनों लाडले तो आप भी हैं। नहीं, हम लाडले अवाम के, अल्लाह के बाद अवाम के हम लाडले हैं।
और हम लाड इसलिए हमारा है कि पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डेवलप किया, पाकिस्तान को हमने पोर्ट्स दिए, पाकिस्तान को मोटरवेज दिए, पाकिस्तान को बिजली घर दिया, पाकिस्तान के नौजवानों को लैपटॉप दिया, पाकिस्तान की ज़राअत को बेहतर किया, किसानों को 16 एकड़ जमीन दी हमने। हम लाडले हैं। पाकिस्तान की जीडीपी को हम बहुत आगे लेके गए। पाकिस्तान में सीपैक लेके आए, पाकिस्तान में मिसाइल प्रोग्राम लेके आए, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया। इसलिए मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम का लास्टली निहाल साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, ये वोट को इज्जत मिलने जा रही है? ये तो पाकिस्तान के अवाम को फैसला करना होगा कि वोट को इज्जत देना चाहिए। इसके अलावा कोई और पाकिस्तान के पास कोई और हल नहीं है। पूरे पाकिस्तान को मिल करके आपकी हुकूमत, ये तो आप वोटर सपोर्टर्स को, आप पब्लिक को याद कराएंगे तो फिर अवाम को याद आएगा कि वोट को इज्जत दो भी कभी आपका बयानिया था। आज भी है ये बयानिया, कल भी था, आज भी है। ये कायद मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज तक हमारा ये बयानिया थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, कि जो आपको वोट दे उस वोटर को इज्जत दो। मैंने कही ये तशरीह सुनी है कि तशरीह बदल गई है वोट को इज्जत दो की। अगर आपको याद हो, अगर आपको रेहान याद हो, तो 2013 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दिया, वरना इमरान खान की हुकूमत नहीं बनती केपी में, वरना पीपुल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनती सिंध में। और यहां तक कि हमने इज्जत दिया कि बलूचिस्तान में हमने अपने इत्तेहादी पार्टी थी बीएनपी वाले डॉक्टर मालिक साहब को कहा कि आए पहले आप हुकूमत करें, तो हमने हर के वोट का, मैंडेट का एहतराम किया है। और अगर हम ना करते तो ये इमरान खान की हुकूमत तो केपी में नहीं बनती। वहां पर तो फजलुर रहमान साहब भी थे, पीपल्स पार्टी वाले भी थे, हम भी थे। तो हम वोट को इज्जत देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे।